रायपुर दक्षिण में उपचुनाव के चलते आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बयान पर कहा कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण विधानसभा पर जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार कर कहा कि कांग्रेस शासन काल में आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को मारा पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि नेता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस हमेशा आपराधिक घटनाओं में शामिल है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार होने से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। कोई भी अगर अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मृत परिवार के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। जो मृतक हैं वो मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी थे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। कांग्रेस के लोग ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए, मानवता के नाते जाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक मंशा लेकर जाना, अगर ऐसी मन में राजनीति हो तो ये गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस की बातचीत है, उनके समय में किस प्रकार से पूरा प्रदेश चल रहा था। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया था। मीडिया को मार रहे थे, नेताओं को मार रहे थे, बदलापुर की राजनीति चल रहा था, अपराधी तत्व चरम पर थे, अवैध कारोबार, अवैध उत्खनन, शराब माफिया, सट्टा माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया। तो ये पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस के समय था। और आज चूँकि इस प्रकार की घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, सरकार नियंत्रण में रख रही है, और हम ऐसे किसी भी तत्वों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी विदाई का समय समाप्त हो चुका है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है, और जहाँ तक ऐसे अपराधी और शरारती तत्वों की बात है, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं को अपने खुद के ही संज्ञान में लेकर ऐसे घटनाओं के प्रति गंभीर हैं। और प्रदेश में चाहे कोई कितनों ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों को आगाह भी करता हूं कि प्रदेश में इस प्रकार के मानसिकता वाले जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के घटनाओं को सुनियोजित ढंग से करने का मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इन सभी घटनाओं के ऊपर नज़र रखे हैं। हाँ, आज शाम को कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें हमारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं को चुनाव के इस विजयी शंखनाद अभियान में हम जो है उनको चुनाव के लिए आज से भिड़ने के लिए आह्वान करेंगे। रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं और प्रचंड बहुमत से रायपुर दक्षिण को जीतेंगे। देखिए, औद्योगिक नीति आ सकती है क्योंकि उसकी समय सीमा समाप्त हो रहा है। संभवतः औद्योगिक नीति पर चर्चा होगी। धान खरीदी हमारा किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, वो निश्चित रूप से धान खरीदी पर सरकार चिंता बराबर कर रही है, और कैबिनेट में भी उस पर चर्चा करेंगे कि और अच्छे से हम किस प्रकार से किसानों को कर सकें। लेकिन अधिकृत रूप से जो एजेंडा है उस दिन ही पता चलेगा। परंतु मैं जो आप लोगों ने पूछा उसके परिप्रेक्ष्य में, चूँकि कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इसकी चिंता सरकार को है, और निश्चित रूप से समय समय पर समीक्षा होते रहते हैं, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति
न हो। आम जनमानस से भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि कानून के हिसाब से काम करने दें। कानून सबके लिए बराबर है और जो भी गलत करेगा छत्तीसगढ़ में उसको सज़ा मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बड़ा प्रदेश भी है और कहीं इस प्रकार की घटनाएं, इसको संयोगवश कहें या अपरिहार्य रूप से कहें, घटनाएं तो पहले कई बड़े घटनाएं होते थे और घटना छोटा बड़ा नहीं होता, घटना तो घटना है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से प्रयास कर रही है। देखिए, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं है, लेकिन ये जांच के बाद सब सामने आएगा। अभी कई घटनाएं पहले हुई, उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें भी राजनीतिकरण के वजह से ऐसी घटनाएं हुई और उसके प्रमाण भी हुए। कानून ने अपने काम भी किया, परंतु मैं बिना किसी सबूत और तथ्य के ये कह नहीं पा रहा हूँ कि कोई षड्यंत्र है।